हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड्स, जो कि वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये टॉपिक आपको 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 के साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाने वाला सवाल है और हमेशा ये सवाल देखने को मिलते रहता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा कुछ भी जो स्थान को घेरता है। ठीक है, स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी इत्यादि। कणों के गुणधर्म कितने होते हैं? तो कणों के गुणधर्म आपका 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वो कौन 3 है, आइए हम लोग देखते हैं। कणों के गुणधर्म के जो फर्स्ट है यहाँ पे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और सेकंड है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और थर्ड है आपका कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो चलिए आपका फिर नेक्स्ट है कि कणों के गुणधर्म के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि अब आप लोग का वीडियो यहाँ पे लगातार रेगुलर मिलते रहेगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपको 10, 12 से लेकर अदर कंपटीशन एग्जाम तक पूछे जाने वाले यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इतना डीपली पढ़ा दूंगा, इतना बेसिक से लेकर आप लोग को नॉलेज देने वाले हैं कि किसी भी एग्जाम में और कहीं से भी मैं ये सब्जेक्टिव अभी यहाँ पे ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा। जहाँ फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव से ही बनता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान तो सबसे कम ठोस में होता है, और ठोस से अधिक द्रव में होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो कि गैस में होता है। तो चलिए आगे भी आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका। और जो अभी तक का स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर आपका है यहाँ पे सेकेंड के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की जो गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। कणों की गति सबसे कम ठोस में होती है। ठीक है, जो कणों की जो गति होती है सबसे कम किस में होती है? ठोस में होती है। द्रव में मध्य होती है, यानी द्रव में मीडियम में होती है, और सबसे अधिक आपका ये भी आपका गैस में होता है। यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील सबसे अधिक गैस में होती है और सबसे कम ठोस में होती है, और मध्य में द्रव में होती है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। यहाँ पे चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, 3rd नंबर पे, कि कणों के गुणधर्म में आपको 3rd जो है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कणों के बीच आकर्षण बल क्या है? कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक जो है कि ठोस में होता है, और मध्य द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। उससे उल्टा जो द्रव है वो दोनों में बराबर रहेगा, और सिर्फ ऊपर नीचे यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि सबसे अधिक जो है कि ठोस में हो जाएगा और सबसे कम गैस में। लेकिन सेकेंड वाले नंबर पे था कि सबसे कम ठोस में था, सबसे अधिक गैस में था। चलिए
और भी मैं आपको क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूँ, पदार्थ की अवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन आज का रहेगा इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पदार्थ से रिलेटिव रहेगा। पदार्थ की अवस्थाएं जानते हैं कि पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, द्रव, गैस। आइए एक एक करके मैं बताऊंगा। निश्चित आकार, निश्चित विमाएं, कठोर, असंपीड्य, निश्चित आयतन। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे तीनों में दिया हुआ है मेरे दोस्त। जी हाँ, एग्जाम्पल में देखिए, ठोस में आ जाएगा मेज ईंट, और द्रव में आ जाएगा आपका पानी दूध, और गैस में आपका ऑक्सीजन और मीथेन आ जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट है आपका कि पदार्थ की अवस्थाएं, यानी तापमान में बदलाव करके। यहाँ पे देखिए आप लोग को पूरे डायग्राम के साथ दाब में बदलाव करके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, पिक्चर भी यहाँ पे लगा हुआ है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं कि गलनांक बिंदु फर्स्ट, सेकेंड आपका क्वथनांक बिंदु, और थर्ड आपका ऊर्ध्वापातन, निपेक्षण। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम गलनांक से चलेंगे। गलनांक बिंदु, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं, या वह गलनांक बिंदु कहलाता है। तो यहाँ पे फिर से चलेंगे, संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा में हम लेके चलते हैं कि इसका ऊष्मा क्या है। संलग्न को प्रस्तुत ऊष्मा, यानी वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करना भूलिएगा मत। अभी तक यहाँ पे लाइक बहुत कम दिखाई दे रहा है, जल्दी से अपना लाइक ठोकिए। फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूँ कि क्वथनांक बिंदु यानी किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। फिर यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव क्या क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको तीसरा क्लियर कर दूं कि ऊर्ध्वापातन, तो पदार्थ द्रव्य अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नहीं सुने हैं फिर से मैं ऊर्ध्वापातन को रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुनिए और समझिए। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। यहाँ पे निपेक्षण देखिएगा, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निपेक्षण कहते हैं। यहाँ पे
दिमाग लगाकर सिर्फ सुनना है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पे पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तन नहीं करके सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन कर रहा है तो ऊर्ध्वापातन कहलाएगा, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निपेक्षण कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड, कपोर और नेफ्थलीन की गोलियां। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ठोस द्रव से, द्रव गैस से और गैस ठोस में यहाँ पे हो रहा है, यानी ठोस से द्रव में जाता है तो यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, संलग्न, ठीक है। और द्रव से ठोस में आएगा तो जमना, और द्रव से गैस में जाएगा तो वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन होता है। और यहाँ पे देखिए अगर ठोस से गैस में जाता है तो ऊर्ध्वापातन होगा। ये डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। और गैस से अगर ठोस में यहाँ पे जाता है तो ये क्या होगा, निपेक्षण होगा। जहाँ दोस्तों ये आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता दिया हूँ, इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा पदार्थ समझ में आ जाएगा, क्या ठोस है, द्रव, गैस और निपेक्षण और संघनन, संलग्न, ऊर्ध्वापातन, निपेक्षण, वाष्पीकरण सभी का सभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डायग्राम को आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। और यहाँ पे चलिए मैं आगे आप लोग को क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दाब परिवर्तन के प्रभाव, यदि तापमान घटने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करे तो कणों के बीच की दूरियां कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जरूर पूछिएगा। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, सभी का डायग्राम बना हुआ है। दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं और दाब घटने से क्या होता है, कण दूर जाते हैं। डायग्राम में देखिएगा, डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपको यहाँ पे वाष्पीकरण, जो डायग्राम में अभी मैं आपको दिखाया था, वाष्पीकरण के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पूरे डिटेल के साथ कि वाष्पीकरण या सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, पहला आ जाएगा सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पे दूसरा है तापमान, तीसरा है आर्द्रता और चौथा है वायु की गति। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, वाष्पीकरण से, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल खराबी हो रहा है मेरे दोस्त, उसके लिए सॉरी, कोई बात नहीं है। वाष्पीकरण से शीतलता, यहाँ पे देखिएगा कि वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाती है। यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम बना हुआ है। और जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी मेरे दोस्त को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आज जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।